गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज की क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर जो भी आपने पढ़ लिए थे, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे शेयर इशू होता है, एक एग्जांपल लेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे होगी, उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमको एक एग्जांपल लेना होगा, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या हो रहा है, On 1st June 2009, Mukesh Limited issue a prospectus offering the subscription 1000 equity shares of rupees 100 each. Rupees 35 is to be paid on application. ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है 35 रुपीज पे कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। ओके, एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट पे कर सकते हैं, पे करना है, और 35 रुपीज एप्लीकेशन पर पे करना है। ओके, सेकंड, एंड 40 रुपीज अलॉटमेंट एंड 40 रुपीज अलॉटमेंट। ओके, 40 रुपीज आपका अलॉटमेंट हो गया। एंड लास्ट नेक्स्ट लिखा है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज 15 जुलाई 2009। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी बाकी का बैलेंस होता है, बैलेंस कितना, आपका शेयर्स कितने रुपए का, 100 रुपीज का शेयर्स है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, 100 रुपीज शेयर है, ठीक है, और वो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, 25 रुपीज आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, ठीक है। आपको 35 रुपीज एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 40 रुपीज एंड बैलेंसिंग फिगर जो भी बचता है वो आपको फाइनल कॉल में प्रोवाइड करना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ओके, क्या हुआ फिर आगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड ऑन 1 अगस्त 2009। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन in the books of Mukesh Limited, assuming that all the share have been subscribed and all money have been received. Okay, क्या assume करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, मुकेश लिमिटेड 100 रुपए वाले 1000 समतांश, कितने अंश है, 100 रुपए वाला अंश है, और कितने रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, और 1000 शेयर है। तो कैपिटल लोडिंग कितनी होने वाली, 1 लाख रुपीज की कैपिटल होगी। आप क्या कर रहे हो, कैसे पैसा उनसे कलेक्ट कर रहे हो, तो एप्लीकेशन पर 35 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो की हो रही है उस पर 25 जो बैलेंसिंग फिगर बोला गया वो आपको कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करनी है, एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, कैसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्रीज। ओके, तो ये चीज इंफॉर्मेशन आपके काम की थी, तो आपको एंट्रीज करनी है किसकी बुक्स में, जो भी कंपनी है मुकेश लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्रीज करनी है। फर्स्ट जो एंट्री होती है वो कौन सी एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। ओके, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, कितना अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में जाना चाहिए, ये एलएफ कॉलम, लेजर फॉलियो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। फर्स्ट कितने से होनी चाहिए, तो आपने कितने शेयर्स के बारे में बोला गया, 35 रुपीज पर शेयर है, और 1000 शेयर्स हैं, इक्वल टू 35,000 डेबिट और 35,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एंट्री क्या करनी है, क्लियर हो गया एंट्री। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में रिसीव हो रहा है, और क्या करेंगे आप, किसके नेम से शो हो रहा है, एप्लीकेशन के नाम से। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, है ना। कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। और कितना अमाउंट होगा, पूरा अमाउंट वो 35,000 रुपीज का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों चीजें? दो एंट्रियां एक फिक्स्ड रहेगी, अगर इस पे एट पार हो, प्रीमियम हो या डिस्काउंट पर हो तो जनरली एप्लीकेशन मनी पर पूरा अमाउंट रिसीव होता है ना, डिस्काउंट और प्रीमियम की बात यहाँ नहीं होती। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है। ओके, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने अमाउंट से आप ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री कर रहे हो आप, तो कितनी अमाउंट से होनी चाहिए, 40 रुपीज से होनी चाहिए। 40 इंटू 1000 शेयर्स है तो 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स हो जाएंगे। देन लास्ट आपको क्या करनी होगी, बैंक से जो रिसीव हो रही है उसकी एंट्री करनी होगी। ओके, तो बैंक से रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो 40,000 रुपीज आप डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो चार एंट्री आपकी फिक्स्ड है, कैसे आपको एंट्रीज करनी है वो क्लियर होनी चाहिए। एंट्रीज कैसे होगी, कोई दिक्कत है चारों एंट्रियों में? कोई दिक्कत है नहीं? फिर क्या करनी है, आगे की एंट्रीज के लिए फिर चले। फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट से होगा, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, 25 रुपीज। 25 इंटू 1000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स, तो 25,000 शेयर्स से आपने कर दी एंट्री, जो फिफ्थ एंट्री है। लास्ट आपको रिसीव हो जाता है क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं आती। ओके, सारे लोग पेमेंट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, और वैल्यू लिख देंगे 25,000। तो आपकी यहाँ तक की जो एंट्रीज सिंपल एंट्रीज होती है, जो 6 एंट्रीज आपने करी है, सिंपल बेसिक एंट्रीज हैं, वो आपको करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए जो अपने लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है 12th क्लास के अंदर, कैसे आप इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपकी एंट्रीज रिमेंबर रहनी चाहिए हर टाइम में आपको, क्योंकि यहीं से आगे जाके क्वेश्चंस आपके चेंज होंगे। ओके, तो यहाँ तक कि सिंपल जो 8 एंट्री हमको करनी होगी वो हमारी क्लियर हो चुकी है। आगे की चीज़ हम वो डिफरेंस हो जाता है, आगे जाके एक क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो आगे चेंजेस कहाँ हो सकते हैं, एक एंट्री चेंज होगी आपकी एट पार पर था, ये सारी चीजें कंडीशन कहाँ पर थी, एट पार, इट मींस पार वैल्यू पर है ना, ठीक है, या सममूल्य, किस पर प्रतिष्ठा कर रखी है, सममूल्य के ऊपर। ओके, सममूल्य का मतलब क्या होगा, 100 रुपए का शेयर्स है और 100 रुपए में इशू हुआ, ठीक है, इशू प्राइस भी क्या है 100 रुपीज है, इट मींस वो क्या हो गया एट पार वैल्यू। एट पार वैल्यू का मीनिंग होता है सममूल्य पर, जितने का अंश है उतने पर ही निर्गमन कर दिया। ओके, उसके बाद अब आती है बात प्रीमियम पर। अगर क्वेश्चन इशू करने को बोला जाए
तो कितना फर्क होगा, कैसे आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर एंट्री, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, तो एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन देख लें हम, जिसमें प्रीमियम के बारे में बोला गया। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो छोटी छोटी चीजें सीखते जाओगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी ना। ये बेसिक है, ये बेसिक ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर, और 15 मार्क्स का बीकॉम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो सब लोगों को थोड़ा सा कॉलेज लेवल से पूछा जाएगा, है ना, 12th लेवल का नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन, है ना। टेबल बनानी होगी, आपने टेबल भी लास्ट क्लासेस में पढ़ी होगी। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, प्रवीण लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each at a premium of 25% is rupees 25 is payable on application and 75 allotment including premium. Balance amount may be called as and when the required. ओके, तो बाकी की आवश्यकता होगी तब मांगेंगे। ठीक है, तो कितना पैसा मांग रहे हैं प्रवीण लिमिटेड, पहले बात कर ले। 100 रुपए का शेयर है ना, कितने रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, और उसको कितना प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, 25% प्रीमियम की राशि है। इट मीन 100 रुपए का 25% कितना होता है, प्लस 25%, 25, तो इसको इशू कितने पे करेंगे, 125 रुपए पे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांग रहे हैं। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन में बोल दिया गया उसको 25 रुपए, है ना, 25 रुपए एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर अलॉटमेंट के बारे में बोला गया 75 रुपीज है, और विद प्रीमियम है ना, प्रीमियम भी इसके साथ में। ठीक है, और बाकी का रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो अभी कॉल की ही नहीं गई। इट मींस 125 होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितनी वैल्यू होती है, 25 रुपीज। ये आपका क्या होगा, अभी अलॉटमेंट कॉल की ही नहीं, इट मींस आपको एंट्री कितनी करनी होगी, 4 एंट्रीज करनी होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। क्या करना है हमको, एंट्रीज करनी। फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल है, क्या होगी एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। और क्या बोला गया, कितने शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए यहाँ पे 25,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स है, इनटू 25 करो तो 1,25,000 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट एंट्री कितने से होनी चाहिए हमारी, 1,25,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला तो नहीं, किसी ने पेमेंट नहीं किया या ओवर सब्सक्रिप्शन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, है ना। तो फर्स्ट आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपको फर्स्ट एंट्री करनी है 1,25,000 रुपीज है। क्लियर है, ओके। सेकंड जो बोला गया, अब इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। कितना गलत लिखा ना, 625 है ना, 625 है कैलकुलेशन में, 625 यूनिट हो जाएगा 25 यूनिट। ओके, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर दी और अमाउंट हो जाएगी 6,25,000 रुपीज, 6,25,000 एंट्री हो गई। क्लियर है, 2 एंट्री। क्या किया, बैंक में पैसा आ गया 25,000 इंटू 25 रुपए था। ओके, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके हम क्या करें, अलॉटमेंट को ड्यू करें। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट से होगी, कितने शेयर्स हैं, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, प्रीमियम है ना। तो क्या होगा, 25 रुपए तो प्रीमियम का है, 50 रुपए कैपिटल का, और पूरा 75 जाना चाहिए यहाँ, है ना।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू, तो 6 25 तो यहाँ हो जाएगा, 12 50 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 25,000 करेंगे तो 6,25,000, 50 इंटू 25 करेंगे तो 12,50,000 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18,75,000 ये एंट्री हो जाएगी, हाँ 18,75,000 इसकी एंट्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 18,75,000। तो यहाँ पे हमारी एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में कैसे किया मैंने। अलॉटमेंट कितनी की ड्यू करनी 75 रुपीज से करेंगे। प्रीमियम में कितना, कैपिटल में कितना जाना चाहिए तो 50 रुपए से जाना चाहिए, वो प्रीमियम का पैसा 25 रुपए से जाना चाहिए। और लास्ट जो बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ हुआ कितना 18,75,000, 18,75,000 अपने पास पूरा पैसा आ जाएगा, एंट्री हो जाएगी लास्ट। और आगे की एंट्री के बारे में बोला नहीं गया, अगर आप कॉल कर भी देते हैं तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे एंड पेमेंट हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी पैसा कितना मांगा गया, यही पैसा आप मांग रहे हैं, बाकी की फर्म को या कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपसे कॉल कर लेगी, आपको पैसा मांग लेगी आपसे, फिर आपको प्रोवाइड कर देना, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही है हमारा, है ना। हमने दो चीजें देख ली, अलॉटमेंट की एंट्रीज कैसे करेंगे, प्रीमियम पर कैसे करेंगे, वो चीज हमने देख ली, सिंपल क्वेश्चन था वो देख लिया। आगे की क्लास में हम देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट पर बट्टे पर इशू कैसे करते हैं उसके बारे में अपने को देखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट का क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट के बाद हम फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के बारे में, ओके। थैंक यू।